हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त का चरित्र चित्रण। जो नायक है स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के आधार पर उनके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। जो नायक है वो स्कंदगुप्त ही है और स्कंदगुप्त नाटक ही है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त यह एक स्वाभिमानी नीतिज्ञ देश प्रेमी था। जो स्कंदगुप्त था वो स्वाभिमानी नीतिज्ञ व देश प्रेमी और वीर और स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करने वाला शासक था। तो जो स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त यह एक स्वाभिमानी नीतिज्ञ देश प्रेमी और वीर और स्त्रियों की रक्षा करने वाला शासक था। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों से युद्ध करता है, फिर वह मालवों की सहायता के लिए जाता है। दोस्तों, पहले पुष्यमित्रों से युद्ध करता है, फिर मालवों की सहायता के लिए जाता है और हूणों को मार भगाता है। जो हूण होते हैं, हूणों से युद्ध करता है, उनको मार भगाता है। जब सर्वनाग स्कंदगुप्त की माता को मार डालने की कोशिश करता है, जो सर्वनाग होता है, जो उसकी दरबार में रहता है स्कंदगुप्त के, उसकी माता को मारने की कोशिश करता है, मार डालने की षड्यंत्र रचता है। जब मार डालने की कोशिश करता है, तब स्कंदगुप्त वहां पहुंचकर अपनी माता की रक्षा करता है। अंत में सफेद हूणों को मार भगाकर भारत से खदेड़ता है। जो सफेद हूणों को मार भगाकर स्कंदगुप्त बाहर भगा देता है। अब स्कंदगुप्त ने एक कहा है, चरित्र चित्रण में हेडिंग डाल सकते हैं अपन लोग, उसमें बताएंगे प्राण जाए पर वचन न जाए। जो स्कंदगुप्त करते थे, उन्होंने जो वचन दे दिया था वो वही निभाते थे, चाहे उसके प्राण चले जाएं, चाहे उसको वीरता करनी पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े, लड़ना पड़े या जो भी करना पड़े, लेकिन वो जनता के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए और राज्य के लिए सब कुछ करते थे। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने मालव साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच एक संधि हुई। जो मालव साम्राज्य था और एक गुप्त साम्राज्य था, दोनों के बीच एक संधि हुई। उसके अनुसार गुप्तों को मालवों के संकट में सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा, संधि हुई जब, उन्होंने बताया कि गुप्तों को मालवों के संकट में सहायता करनी चाहिए। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों से युद्ध करता है। उसी समय मालवों से एक दूत आकर कहता है कि हूण हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। हूण जो हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं, हमारे राजा ने आपको सहायता मांगी है। वचन बद्ध होकर स्कंदगुप्त मालवों की रक्षा करने जाता है। वह शरणगतों की रक्षा भी करता है, मालवों की रक्षा करता है और शरणगतों की भी रक्षा करता है। मरना मारना स्कंदगुप्त को अच्छा नहीं लगता, युद्ध उसे पसंद नहीं है। स्कंदगुप्त को मरना और मारना अच्छा नहीं लगता, स्कंदगुप्त को युद्ध करना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जनता के लिए और राज्य के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए वह युद्ध करता है और लड़ता है और दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। दोस्तों, तलवार से उनको नफरत है। जो स्कंदगुप्त है उसको तलवार से नफरत है। दोस्तों, तलवार से स्कंदगुप्त को नफरत है, फिर भी वह तलवार पकड़ता है। तलवार से स्कंदगुप्त को नफरत है, फिर भी वह तलवार पकड़ता है, युद्ध करता है और यह सब वह प्रजा की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए करता है। दोस्तों, तलवार उठाता है, लेकिन तलवार उठाना उसको पसंद नहीं है, लेकिन वह तलवार उठाता है, पकड़ता है, युद्ध करता है, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, प्रजा के लिए, लोगों के लिए, स्त्रियों की सम्मान के लिए लड़ता है, वीरता दिखाता है और स्वार्थ लाभ के लिए वह तलवार नहीं उठाता। अपने स्वयं के लाभ के लिए, राजपाट के लिए वह तलवार नहीं उठाता है, दूसरों की रक्षा के लिए तलवार उठाता है और राज्य के लिए, प्रजा के लिए, लोगों के लिए लड़ता है, दूसरों राजाओं से, हूणों से। दूसरी उसके पहले डालेंगे प्राण जाए पर वचन न जाए, उसके बारे में लिखेंगे थोड़ा। दूसरी हेडिंग डालेंगे दोस्तों क्षमाबान के बारे में बताएंगे। दोस्तों बताएंगे वह पाप से घृणा करता था। जो स्कंदगुप्त था वह पाप से घृणा करता था, पापियों से नहीं। स्कंदगुप्त था वो दोस्तों पाप से घृणा करता था, पापियों से नहीं। अनंत देवी भट्टारक सर्वनाग सब मिलकर स्कंदगुप्त के पिता सम्राट कुमारगुप्त को मार डालते हैं। जो स्कंदगुप्त के पिता थे कुमारगुप्त को मार डालते हैं। ये सर्वनाग है, भट्टारक है और अनंत देवी है। अनंत देवी के एक पुत्र था पुरगुप्त अनंत देवी का पुत्र था। जो सौतेली माँ थी वो इसको राजपाट देना चाहती थी। उसी राजपाट की बदौलत ही लड़ाई चल रही थी राज्यों में। स्कंदगुप्त राजपाट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन स्कंदगुप्त भी अपने छोटे भाई को दे देते, लेकिन उसका मन नहीं था, लेकिन वो लड़के ही ले रही थी।
जब ये लोग स्कंदगुप्त की माता को स्कंदगुप्त की माता देवकी थी, स्कंदगुप्त की माता देवकी थी, हत्या करने जाते हैं, तब स्कंदगुप्त आ जाता है और अपनी माता की रक्षा करता है। स्कंदगुप्त की माता को मारने का षड्यंत्र रचते हैं अनंत देवी, पुरगुप्त है, भट्टारक है, सर्वनाग है। ये लोग स्कंदगुप्त की माता देवकी थी जो उनको मारने के षड्यंत्र था, लेकिन मारने का षड्यंत्र था। जब मारने जाते हैं ये सब लोग तो स्कंदगुप्त वहाँ आके अपनी माता की रक्षा करता, अनंत देवी आदि द्रोहियों को क्षमा कर देता। अनंत देवी है, भट्टारक है, सर्वनाग, इनको क्षमा कर देता है। वो कहता है कि पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। इसलिए इतना दयावान होता है वो स्कंदगुप्त, वो सभी द्रोहियों को क्षमा कर देता है। दूसरा पॉइंट डालेंगे अपन मातृभक्त। दूसरा पॉइंट, पहले वो क्षमावान था स्कंदगुप्त, दूसरा है मातृभक्त। मातृभक्त था, देखो मातृभक्त में क्या है। जब देवकी को मार डालने का षड्यंत्र समाचार पता चलता है, जब देवकी को मारने का षड्यंत्र का समाचार पता चलता है, जब स्कंदगुप्त शीघ्र आकर माता को बचाता है, स्कंदगुप्त शीघ्र आकर माता को बचाता है। बाद में स्कंदगुप्त बाढ़ में बह जाता है। जब बाद में एंड में जब बाढ़ में बह जाता है, तब यह बात जानकर उसकी माता देवकी प्राण छोड़ देती है। जब उसकी माता को, देवकी को पता चलता है कि मतलब कि स्कंदगुप्त बाढ़ में बह गया, तो उसकी माता प्राण छोड़ देती है, मतलब मर जाती है टेंशन में, प्राण छोड़ देती। स्कंदगुप्त बचकर वापस आ जाता है, स्कंदगुप्त बचकर वापस आ जाता है और माँ की मर चुकने की बात सुनकर मूर्छित हो जाता है। माँ की बात सुनकर मूर्छित हो जाता है। माँ की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाकर शोक प्रकट करता है। माँ की समाधि में जाता है, फूल चढ़ाता है, रोता है और बिलखता है और फूल चढ़ाकर शोक मनाता है। जब स्कंदगुप्त को पता चलता है कि उसकी माता मर गई, जो बाढ़ से बचकर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है देश प्रेमी। दोस्तों वह देश प्रेमी था, एक हेडिंग डालेंगे दोस्तों, देश प्रेमी। स्कंदगुप्त जो भी करता था देश की भलाई के लिए करता था। जो स्कंदगुप्त करता था, जो देश की भलाई के लिए करता, वह पुरगुप्त को सम्राट बनाता है। पुरगुप्त को सम्राट बनाता नहीं, उसके मन पहले से ही था कि उसको राजपाट नहीं चलाना है, उसको पहले से ही पुरगुप्त को सम्राट बनाना, लेकिन उसने बताया नहीं था कहानी। उसको अनंत देवी थी, उसकी जो सौतेली माँ थी, उसको लगा था कि पुरगुप्त ही उसका सम्राट बनेगा, मेरा बेटा नहीं बनेगा। उस बेटे के लिए, राजपाट के लिए षड्यंत्र रच रही थी, लेकिन जो समुद्रगुप्त था वो पुरगुप्त को सम्राट बनाता है। महाभारत के भीष्म पितामह ने अधिकार त्याग कर देश की रक्षा के लिए भाग ले लिया। स्कंदगुप्त वही करता है, देश की रक्षा करता है, प्रजा की रक्षा करता है, लोगों की रक्षा करता है और अपना राजपाट पूरा पुरगुप्त को दे देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना दृढ़ मानस्वी मतलब कि दृढ़ निश्चय करता है। दोस्तों स्कंदगुप्त देवसेना से विवाह करता है। स्कंदगुप्त देवसेना से पहले प्रेम करता है, फिर विवाह करता है। देवसेना से विवाह करना चाहता है, लेकिन देवसेना इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। पहले विजया से प्रेम करता था, लेकिन विजया भट्टारक से प्रेम करने लगी। वो संपत्ति से प्रेम करती थी, लेकिन संपत्ति से प्रेम करने के कारण स्कंदगुप्त देवसेना से विवाह करना चाहता है, लेकिन देवसेना विवाह नहीं करती है, उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। ऐसी परिस्थिति में भी कोई भी मनुष्य कमजोर हो जाता है। जब कोई शादी करने से इनकार करती है, ठुकरा देती है, तो इतने राजपाट का पूरा मालिक और देवसेना उसको ठुकरा दे तो कोई भी व्यक्ति कमजोर हो जाता है। स्कंदगुप्त इस तिरस्कार के बाद भी हूणों से अंतिम लड़ाई करता है, लेकिन वो कमजोर नहीं होता। इस तिरस्कार देवसेना के मना करने के बाद भी वह हूणों से लड़ाई करता है। एक नेक्स्ट पॉइंट है प्रेमी। दोस्तों जिस प्रकार हम आपको पॉइंट बता रहे हैं, हेडिंग बता रहे हैं, इस प्रकार जो अंदर बता रहे हैं, इस प्रकार लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रेमी। विजया को देखकर एक क्षण के लिए स्कंदगुप्त का मन चंचल हो उठता है। चंचल हो उठता है, मगर वह लड़की भट्टारक की शादी करती है। और जब विजया को देखकर एक क्षण के लिए स्कंदगुप्त का मन चंचल उठता है। जब स्कंदगुप्त एक क्षण के लिए विजया से प्रेम करने लगता है, मगर वह लड़की भट्टारक से शादी कर लेती है विजया। स्कंदगुप्त यह देखकर दुखी हो जाता है। स्कंदगुप्त को पता चलता है कि विजया भट्टारक से शादी कर लेती है, तो स्कंदगुप्त दुखी हो जाता है। मगर बाद में देवसेना का सच्चा प्यार देखकर उसे जी जान से प्यार करता है। जब उसे पता चलता है कि देवसेना मुझसे प्यार करती है, तो
स्कंदगुप्त देवसेना से जी जान से प्यार करता है। स्कंदगुप्त चाहता तो तलवार के बल पर विजया की सुंदरता को अपना सकता था। तलवार की बल पर, क्योंकि राजा था, वो तलवार की बल पर विजया को अपना बना सकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। मगर वह वैसा नहीं करता। देवसेना स्कंदगुप्त का विवाह प्रस्ताव ठुकरा देती है, तो स्कंदगुप्त स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता। जब देवसेना को पहले देवसेना से सच्चा प्यार करता, लेकिन देवसेना जब उसका सच्चा प्यार वो भी करती है, लेकिन उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है शादी करने का, तो स्कंदगुप्त एक दृढ़ निश्चय करता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता है। वो संयमी था, संयमी मतलब कि बहुत ही अच्छा था, संयमी। विजया पहले स्कंदगुप्त का तिरस्कार करती है। पहले विजया से प्रेम करता है स्कंदगुप्त तो वो तिरस्कार करती थी, विजया स्कंदगुप्त का तिरस्कार करती है। देखो कितना महान है स्कंदगुप्त, कि मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है वैसा ही करता रहता। वह एक राजा है जो राजा की तरह नहीं रहता है। विजया पहले स्कंदगुप्त तिरस्कार करती है, बाद में उससे मिलती है और प्राण याचना करती है। बाद में मिलती है, प्राण याचना करती है। अपने 2 रत्न गृह उसे देने की बात करती है, अपने 2 रत्न गृह देने की बात करती है। स्कंदगुप्त के पास ना धन है, ना उसकी सहायता के लिए देवसेना है, ना उसके पास धन है, ना उसके सहायता के लिए देवसेना है। स्कंदगुप्त को धन और स्त्री को प्यार की जरूरत है। स्कंदगुप्त को धन और स्त्री को प्यार की जरूरत है। ऐसे समय में भी उसका मन अटल रहता है, वह दृढ़ संकल्पी रहता है। उसके पास कुछ नहीं रहता, उसके पास ना देवसेना रहती, ना विजय, लेकिन उसका मन देखिए कितना दृढ़ संकल्पी है, संयमी है। नेक्स्ट पॉइंट है वीरता से परिपूर्ण। वह वीर पुरुष था, मतलब वीरता दिखाता था। हूणों से लड़ाई की, सफेद हूणों से लड़ाई की, बाहर से खरीदा, मालवों की रक्षा की, प्रजा की रक्षा की, लोगों की रक्षा की, स्त्रियों का मान सम्मान करता था, स्त्रियों पे दुष्कर्म नहीं करता था, जनता की भलाई करता था। वीरता से परिपूर्ण। स्कंदगुप्त पुष्यमित्र से युद्ध करता है, फिर मालवों की रक्षा के लिए जाता है। जब उसकी मालवों गुप्त साम्राज्य में संधि हुई थी, तो उसने मालवों ने कहा था गुप्त साम्राज्य मालवों की रक्षा करेगा, मालवों की रक्षा के लिए जाता है और हूणों को मार भगाता है। जब सर्वनाग स्कंदगुप्त की माता को मार डालने की कोशिश करता है, तब स्कंदगुप्त वहां आकर अपनी माता की रक्षा करता है। अंत में सभी हूणों को मार भगाता है, मारकर भारत के बाहर खड़े देता है। वीरता दिखाता है, मतलब कि सबकी रक्षा करता है और सबको माफ भी करता है, क्षमावान भी, दयावान भी, बहुत अच्छा है, सब कुछ है इसमें। क्षमा भी करता है, प्रेमी भी है, प्रेम उसको ठुकरा भी दी तब भी सहन करता है, दृढ़ संयमी रहता है। उपसंहार में अपन एक हेडिंग डालेंगे लास्ट में, उपसंहार में लिखेंगे संसार में करोड़ों लोग पैदा होते हैं। आपको भी पता, संसार में करोड़ों लाखों लोग होते हैं, मगर इतिहास के पन्नों में कुछ चंद लोगों का ही नाम होता है। तो इतिहास के पन्नों में देखो, इतिहास के जो पन्ने होते हैं, इतिहास में कुछ ही लोगों का नाम होता है, लेकिन करोड़ों लाखों लोगों में 4, 5 या 10 लोग ही होते हैं जिनमें इतिहास के पन्नों में नाम होता है, जो बहुत ही मेहनत होती है, लगनशील से काम करते हैं, जो कुछ अलग करते हैं, उन्हीं का नाम इतिहास में लिखा जाता है। चंद लोगों का नाम ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। स्कंदगुप्त का नाम भी ऐसे ही नाम है। तो गुप्त काल स्वर्णकाल कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो उसका मूल कारण यही स्कंदगुप्त है। गुप्त सम्राट 360 ईस्वी में स्थापना हुई थी, जो 360 ईस्वी में स्थापना हुई थी, गुप्त साम्राज्य की 360 ईस्वी में स्थापना हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। दोस्तों इस तरीके से आप पॉइंट लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, बहुत ही मस्त मार्क्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।